Guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट रूल चेंज जो पर्सन बताया था, जिसमें एक फॉर्मूला बताया था 1 2 3 SON वाला, और पर्सन केस वाइज कैसे चेंज होता है ये बताया था, और 5 एग्जांपल्स बताए थे गाइस, वो भी शॉर्ट सेंटेंसेस वाले। आज के इस वीडियो में मैं उसी रूल्स को फॉलो करूंगी, चेंज ऑफ पर्सन को ही। इसका ये पार्ट 2 है। हर रूल्स का दो दो पार्ट लेके आऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। तो चेंज ऑफ पर्सन का वो पार्ट 1 था, आज ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस लेकर के आऊंगी और बताऊंगी कि उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनते हैं गाइस। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस लेट्स बिगिन। सबसे पहले है चेंज ऑफ पर्सन। मैंने बताया है इसका रूल 1 2 3 SON, ये फॉर्मूला होता है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, 2 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड नो चेंज। एंड मतलब नो चेंज, कोई चेंजिंग थर्ड पर्सन में नहीं होता, बस उसको ही फॉलो करना है चेंज ऑफ पर्सन में, जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। पहला, विनय सेज टू गणेश, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। और मैंने ये भी कहा था गाइस कि चेंज ऑफ पर्सन में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस रहता है। पास्ट का जब हम चेंज ऑफ टेंस बनाएंगे तो पास्ट का रहेगा, तो इसमें से प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस रहता है। तो विनय सेज टू मी, इसका कैसे बनाएंगे? ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा है, उसके अंदर सेंटेंस है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। विनय है तो विनय हो गया। सेज टू की जगह मैंने क्या बताया था? टेल्स लगाते, टू हट जाता है, से के साथ टू लगता है बट टेल के साथ टू नहीं लगता। तो विनय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस लगता है, तो टेल्स हो गया। गणेश, गणेश ये वाला ऐसे ही लिखा रहता है, कोमा की जगह डेट का यूज हो जाता है, ये भी बताया था मैंने। अब इफ है तो इफ ऐसे ही रहेगा। यू, यहाँ से पर्सन चेंज, जहां पे पर्सन चेंज रहता है उसे ही हम लोग चेंज करते हैं। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और यहाँ पे मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फिर आई फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारा सेकेंड पर्सन है। तो आप देख रहे हो कि इस वीडियो में मैं आपको एक साथ दो दो फर्स्ट पर्सन, दो सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन ऐसे रहता, मिक्स सेंटेंस रहता है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? तो कभी यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड पर्सन भी 2 बार है, फर्स्ट पर्सन भी 2 बार है, लेकिन केस चेंज है। कभी नॉमिनेटिव केस में रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव केस में, कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव, कभी पॉजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन। तो हम लोग कैसे उसको बनाते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाली हूँ। तो अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये भी क्लियर है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे कैसे? विनय सेज गणेश दैट, यहाँ तक तो बता दिया मैंने। इफ है, इफ रहने देंगे क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरा है गणेश। गणेश ये भी बताया था मैंने कि नेम मतलब ही लड़का है तो ही, लड़की का नेम है तो सी। तो यू का यहाँ पर गणेश तो क्या हो गया? ही, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू हेल्प यू मतलब यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, ये एक सेंटेंस हुआ एक तरह से आप देखोगे तो। आई शैल हेल्प यू एक सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर यू, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट मतलब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब ये नॉमिनेटिव केस में है तो गणेश मतलब ही, ये भी नॉमिनेटिव केस में जाएगा, तो ही का ही हम लिख दिए, समझ गए। हेल्प है तो हेल्प वैसा ही रहेगा, बट ही के साथ एस लगता है इसलिए मैंने एस लगा दिया, ही हेल्प्स हो गया। उसके बाद मी, मी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम भी ये जो विनय है यहाँ पर ही, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे। तो ही, विनय मीन्स ही का हिम, इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। तो समझे गाइस मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पहले तो ये देख लेंगे कौन पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके ये क्लियर जब हो गया, फिर उसका देखेंगे वो किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में है, उस बेसिस पर हम बनाएंगे। फिर है आई, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट हमारा विनय है मतलब ही हो गया। बट यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है आई, तो हम भी उसका ही का ही रहने देंगे, ही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, तो ही हो गया। सेल, आई के साथ सेल लगता है बट ही के साथ विल लगता है, ये सब मैंने आपको टेस्ट में बताया है। ये तो ही विल हो गया। हेल्प है, हेल्प रहेगा ही। उसके बाद यू, यहाँ सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट गणेश है, यू का यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। तो समझे, पहले पर्सन से मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये देखेंगे, उसके बाद केस देखेंगे वो कौन सा केस है, उस बेसिस पे हम बनाते हैं। Vinny tells Ganesh that if he helps him, he will help him. Okay, guys. अब she says to me, you know him, but he does not know you. है तो C यहाँ पर सब्जेक्ट है,
मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन, हिम थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और यू सेकेंड पर्सन। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये लिख रही हूँ गाइस, आप लोगों को बनाते बनाते माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही पढ़ के बना सकते हैं। सी है तो सी रहेगा, इसे टू की जगह टेल्स आ गया, मी है मी हो गया, कमा की जगह डेट हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, बट यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव आई होता है, तो आई डाल दिया यहाँ पर, देख रहे हो। फिर नो, तो नो आई के साथ बेसरियस नहीं लगता है। हिम हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का हिम ही रहने देंगे, आप देख रहे हो हिम जो है वो सही है क्योंकि थर्ड पर्सन का नो चेंज है। फिर बट फिर ही थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, देख रहे हो ही का ही वैसे ही रख गया। डज नॉट, यहाँ भी डज नॉट ही रहेगा। उसके बाद नो नो, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा मी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो देखा, जो केस में था मैंने उसी केस में रहने दिया, थर्ड पर्सन का नो चेंजिंग, तो थर्ड पर्सन मैंने चेंज नहीं किया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, शी टेल्स मी दैट आई नो हिम बट ही डज नॉट नो मी। मनोज सेज टू गीता यू वेयर टीचिंग माई सिस्टर, तो मनोज सब्जेक्ट है, गीता ऑब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन है, माय फर्स्ट पर्सन है, ये हो गया। अब बना रहे मनोज, तो मनोज हो गया, सेज टू की जगह टेल्स, गीता की जगह गीता, कोमा की जगह डैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गीता मतलब सी, ये नॉमिनेटिव केस में है तो गीता मतलब सी, ये भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा तो सी का सी, सी यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर लग गया, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हमें भी पास्ट टेंस में ही बनाना होगा, ये भी है। तो इसी के साथ वाज लगता है तो वाज लगा दिया, टीचिंग का टीचिंग। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा मनोज है, मनोज मतलब ही, बट यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो हमें भी ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाना होगा, हीज, ही का हीज होता है तो हीज डाल दिया, सिस्टर है तो सिस्टर। तो देखा, ये जिसके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में था तो सब्जेक्ट पास गए, उसके बाद वो किस केस में है वो देखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने इसे भी ले गए, मैं इसे भी ले गई ही को पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज सिस्टर, क्लियर है। अब द बॉय सेज टू द टीचर, तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया, द टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वी फर्स्ट पर्सन विदाउट यू सेकेंड पर्सन योर, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। तो द बॉयज से टू के जगह टेल आ गया, द टीचर तो द टीचर को वहां के जगह डैट हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है। वी फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा द बॉयज, द बॉयज है, बॉय रहता है तो ही होता, बॉयज है मतलब पुलर है मतलब दे होगा, ये भी क्लियर हो गया। ये नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे सब नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है तो दे हो गया। कांट है तो कांट रहने देंगे, समय कोई चेंजिंग नहीं होता है, डू है, विदाउट है विदाउट है। अब यहाँ पे फिर सेकंड पर्सन है योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार द टीचर मतलब ही। अब देख रहे हो यू का योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का हिम होता है, ही सॉरी हीज होता है, तो हीज हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर हेल्प था तो हेल्प लिख दिया। जिस केस में था उस केस में ले, पहले तो नंबर से देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये जाएंगे इस तरह से। फिर वहां पे वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किस केस में है, उस केस के अकॉर्डिंग, मतलब ये पर्सन जो है किस केस में है, ये जिस पर्सन जिस केस में रहेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम लोग उसी केस में ले जाते हैं। वहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव था तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में ही ले गए हम यहाँ ऑब्जेक्ट को, तो टीचर मतलब ही टीचर्स रहता फिर ये दे हो जाता, तो ही का हीज होता है, हेल्प हो गया। तो द बॉयज टेल द टीचर दैट दे कांट डू विदाउट हिज हेल्प, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो सब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माइंड में सेट कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन नो चेंज, ये भी क्लियर हो जाता है। फिर फर्स्ट पर्सन जिस केस में रहेगा या सेकंड पर्सन जिस केस में रहेगा उस केस में ही हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को भी ले जाते हैं, तो हमारा इस तरह से बन जाता है, वो कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो गाइस, इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा। मैं कुछ और सेंटेंस आप लोगों को बताती हूँ गाइस, हम कुछ और सेंटेंस सीखेंगे कि वह कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। जैसे ही सेज टू हर योर्स इज ब्लैक बट माइन इज व्हाइट, तो पहले ही सब्जेक्ट हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया, यू योर सेकंड पर्सन, माइन
फर्स्ट पर्सन हो गया ये क्लियर। ही है, ही रहने देंगे, सेज टू बन गया, टेल्स हर का हर, कमा का दैट, यहाँ तक तो क्लियर है। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है हमारा हर, ये भी क्लियर हो गया। योर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, तो हमारा हर भी हमारा मतलब हर किसका होता है, सी का होता है, तो सी का भी हम पजेसिव प्रोनाउन ले जाएंगे। तो सी का पजेसिव प्रोनाउन में हर, जैसे इसमें योर का में एस लग जाता है पजेसिव प्रोनाउन में, उसी तरह हर में भी एस लग जाता है पजेसिव प्रोनाउन में, ये क्लियर हो गया। इज हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, बट है माइंड, माइंड फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है, सब्जेक्ट ही है। माइंड जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ये भी आई का, आई माई माइंड माइंड मी होता है गाइस, तो माइंड पजेसिव प्रोनाउन है, तो ही का भी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन पे जाएंगे, ही का ही रहता है सेम। इज हो गया, वाइट हो गया, तो देखा आप लोगों ने सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार था लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में था, तो हमने और मैंने भी ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट में जो भी है पर्सन उसे मैंने पजेसिव प्रोनाउन में ले गए। उसके बाद माइंड वहां पे भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार वहां पे भी ये पजेसिव प्रोनाउन में था, तो मैं भी ही को पजेसिव प्रोनाउन में ले गई। क्लियर है, बन गया। अब सी सेज टू राम, सी सब्जेक्ट हो गया, राम ऑब्जेक्ट हो गया। यू सेकेंड पर्सन है, गिव मी फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ तक क्लियर है। सी का सी, सेज टू का टेल्स, राम राम कॉमा डैट हो गया। इफ हो गया, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राम है, ये नॉमिनेटिव केस में है तो राम मतलब ही, ये भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा तो ही हो जाएगा। गिव ही के साथ एस लगता है, गिव्स ही के साथ एस लगता है तो गिव्स हो गया। मी फिर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सी है, बट यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, तो हर हो गया यहाँ पर। फिर अ बुक है, अ बुक हो गया। आई है, फिर आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में है तो सी भी हमारा नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। सी के साथ विल लगता है, आई के साथ सेल लगता है तो सेल हो गया, सी के साथ विल लगता है विल लगा देंगे, गिव हो गया। यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। फिर अपेन, अपेन देखा, टेंस जानना भी जरूरी है, पर्सन जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो जानना भी जरूरी है, पर्सन वाइज जो केस बताया है वो भी जानना जरूरी है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए गाइस। तो जहां जहां जो पर्सन रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुसार तो चेंज होता है, ये साथ साथ जिस केस में रहता है उस केस में हमें चेंज करना पड़ता है, यह भी क्लियर हो गया। तो सी टेल्स राम दैट इफ ही गिव्स हर अ बुक शी विल गिव हिम अ पेन। फिर द बॉय सेज टू मी यू वेयर आवर फ्रेंड एंड वी वेयर योर फ्रेंड, तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, यू सेकेंड पर्सन है, उसके बाद वी फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है। क्लियर हो गया ये। अब ये द बॉयज, तो द बॉयज रहने देंगे, सेज टू टेल हो गया, मी हो गया, फिर कोमा की जगह डेट, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होगी गाइस। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू यहाँ नॉमिनेटिव केस में है तो मी, आई का मी होता है, आई हो जाएगा इसका नॉमिनेटिव केस। यू के साथ वेयर लगता है तो वेयर है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो हमें भी पास्ट में ही बनाना होगा, तो लेकिन आई के साथ वाज लगता है, वाज हो गया। फिर आवर, वी का आवर होता है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है द बॉयज मतलब दे, जैसे ही नाम रहता है बॉयज का तो ही हो जाता है, गर्ल का सी हो जाता है, ऐसे बॉयज है मतलब दे, बहुत सारे लड़के हैं तो दे हो गया। तो जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कैसे जाता है मतलब दे पर चलेंगे। आवर पजेसिव एडजेक्टिव में है तो दे का देयर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर देयर हो गया, फिर फ्रेंड हो गया, फिर एंड हो गया, फिर वी फर्स्ट पर्सन है, आई वी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर से यहाँ पे वो नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ पर दे हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, दे के साथ वेयर लगता है वेयर हो गया। फिर यू, योर मतलब फर्स्ट सेकंड सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव में है तो यहाँ पे आई का मी होता है तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, तो माई हो गया, फिर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स हो गया। तो द बॉयज टेल मी दैट आई वाज देयर फ्रेंड एंड दे वेयर माय फ्रेंड। सीता सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, योर सेकंड पर्सन। तो सीता का सीता, विल का विल, अब देख लो जो फ्यूचर टेंस में है, टेल का टेल, मी का मी, यहाँ टेल ही था तो टेल ही रहने देंगे, विल से फ्यूचर टेंस में है तो विल हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई नॉमिनेटिव केस में है तो सी हो गया। क्लियर है।
नीड है, सी के साथ एस लगता है, नीड्स। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मी है। यू योर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में है तो यह भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई का माय होता है तो माय, हेल्प का हेल्प। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बताए हैं कौन से रूल पे, तो चेंज ऑफ पर्सन के रूल पे गाइस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिसमें एक से अधिक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं उसे वो मैंने बताया, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। वॉइस या नरेशन जानने से पहले टेंस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। टेंस को अच्छे से मजबूती से पकड़ बनाए रखें ताकि आपको वॉइस और नरेशन अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद पहले हम लोग पर्सन देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये दिमाग में सेट रखेंगे। इस बार वो पर्सन जो है किस केस में है उस हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केस भी चेंज होता है गाइस। बस इतना सा करना है इस चेंज और पर्सन के रूल्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चेंज ऑफ टेंस के रूल्स पर बताऊंगी कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। समझ में एक बार में नहीं समझ में आएगा है तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर